हेलो। आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, जैसा कि उसमें दिखा रखा है कि ब्रूस वेन के बारे में, कि हम ब्रूस वेन से सीख क्या कह सकते हैं। सबसे पहले ये बताना तुम्हें थंबनेल कैसा लगा। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है वो। और इस वीडियो में मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बैटमैन का सूट लेके गलियों में घूमो और गौतम सिटी की रक्षा करो। बेसिकली हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि उस मूवी के कैरेक्टर जो कि रियली प्ले करा गया है, जो मेरे को सबसे मस्त जो बैटमैन लगता है वो लगता है वो वाला क्रिश्चियन बेल वाला, जिसमें क्रिश्चियन बेल ने एक्टिंग करी है एज अ बैटमैन। वन ऑफ द बेस्ट बैटमैन लगता है मुझे वो, पर्सनली भी। मैंने ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, देखो, तुम कभी भी फिक्शन चीज़ों को टच नहीं कर सकते। अगर तुम बैटमैन बनना चाहते हो तो तुम उसके लिए सबसे पहले उसकी जो ऑर्डिनरी लाइफ थी, जिसमें वो एक बिलियनर था, तो बिलियनर बनना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं ऐसी चीज़ें उठा के लाया हूँ जो सबके लिए पॉसिबल है। हम उसकी पर्सनैलिटी से क्या क्या सीखते हैं। उसकी एक बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी थी उसमें। सबसे पहले इस वीडियो का नाम है ब्रूस वेन। ब्रूस वेन पर्सनैलिटी बेसिकली एक पर्सनैलिटी ब्रेकडाउन है जो कि मैंने करा है ब्रूस वेन का, स्पेशली उस वाले कैरेक्टर सीरीज़ का। वो वाला बैटमैन जो कि क्रिश्चियन बेल द्वारा बनाया गया है। इसमें वीडियो में तुम्हें मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको मुझे लगता है कि एक नॉर्मल बंदा अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले, पेन डोंट मेक ए पर्सन स्ट्रांग, रिस्पॉन्सिबिलिटी डस। इसका मतलब क्या है कि दर्द सबको ताकतवर नहीं बनाता, ताकतवर बनाता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एबिलिटी। जैसे कि हमने देखा कि बैटमैन में शुरुआत में वो अपने माँ बाप को खो देता है, और ऐसे ही अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी से रिलेट करें तो हम ये समझ सकते हैं कि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, लेकिन ये भी देखा जा सकता है एवरीवन हैव सम लॉस, बट एवरीवन डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लॉस होते हैं, लेकिन सब अपने लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अगर किसी नॉर्मल बंदे का लॉस होता है तो वो बोलता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बैटमैन ने क्या बोला था, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। दोनों बातें सिमिलर साउंड करती हैं, लेकिन एक में है विक्टिम कार्ड और दूसरे में है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जो कि एक बैटमैन को और एक नॉर्मल पर्सन को अलग बनाती है। तो सबसे पहले हमारी लर्निंग है पेन डोंट मेक अ पर्सन स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबिलिटी डज। सेकेंड पॉइंट, डुअल पर्सनैलिटी। जब बैटमैन बिना मास्क के रहता था तो वो था एक बिलियनियर, केयरलेस बिलियनियर। लग्जरी, पार्टीज, गर्ल्स, एसेट्रा, वही अमीर बंदों के शौक ज़्यादा से ज़्यादा। बट उसने अपनी एक पर्सनैलिटी बना रखी थी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अपनी सिटी को बचाने के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ और तुम बाहर लोगों को बचाओ, तुम खुद को बचाओ। अपनी खुद की एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ कि काम करते वक्त अलग, बाहर जाते वक्त अलग, किसी से बात करते वक्त अलग, खुद के साथ अलग, दूसरों के साथ अलग। यही है द डुअल पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट। वो मास्क इसलिए नहीं लगाता था कि लोग उसको पहचान ना सकें, वो मास्क इसलिए लगाता था क्योंकि वो अपने कैरेक्टर में उतरता था। तो मैं भी तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम अपनी खुद की पर्सनैलिटी बिल्ड करो, अकेले में भी, दूसरों के साथ भी, बाहर भी और अंदर भी। यही था डुअल पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी कंडीशंस और तुम्हारी कंडीशंस कैसी हैं, तुम किस तरीके की पर्सनैलिटी खुद की बनाना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बैटमैन बन जाओ, बैटमैन तो बस मैंने एक आइडिया के लिए लिया है।
मेन मेरा जो डिलीवर करने का मैसेज डिलीवर करने का पर्पस है कि पर्सनैलिटी बनाओ। सेकेंड हो गया हमारा डोल पर्सनैलिटी। थर्ड, फियर, फेस द फियर। देखो, हम करेज की डेफिनेशन थोड़ी गलत मानते हैं, जो कि होता है फियरलेस। नहीं, असलियत में मेरा मानना है करेज है एक्शंस विद फियर। डर होने के बावजूद भी एक्शंस लेना, वो है असली करेज की डेफिनेशन मेरे लिए। अगर आपके लिए करेज की डेफिनेशन कुछ और है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं इस वीडियो को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इसको सुनो। एक्शंस विद फियर, इसमें मेरे कहने का मतलब क्या है? कभी कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता जिसे किसी न किसी चीज़ से डर ना लगे। सबको किसी न किसी चीज़ का डर होता है, लेकिन अगर वो उस डर के साथ एक्शंस लेता है तो वही है करेज, मीन्स अ बैटमैन। फोर्थ कॉन्सेप्ट जो है, फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारा होने वाला है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यानी कि किसी भी चीज़ को देखने से पहले, कोई भी एक्शंस लेने से पहले हमें उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, उसके बारे में पता लगाना है कि हमें एक्शन आगे क्या लेंगे, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता लगाना है। मानता हूँ कि तुम्हें 100% क्लियर विज़न नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हें ब्लर विज़न भी मिल गया तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। बिना किसी चीज़ के, अगर मान लो कि तुम्हें धुंधला दिख रहा है, लेकिन तुम्हें दिख रहा है कि आखिर में है क्या, तो वो उस चीज़ से बहुत बेटर है कि तुमने आँख में पट्टी बांध रखी है। तो यही मेरे कहने का मतलब है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, ऑब्जर्वेशन करो, दिक्कत कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ है, सॉल्यूशंस क्या है। उसके बाद अगर तुम एक्शंस लोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब मेरे फेवर में है, लेकिन असलियत में वो तुम्हारे फेवर में कभी था ही नहीं। वो नतीजा है तुम्हारे प्लानिंग का। लाइक बैटमैन, वो ऑब्जर्व एवरीथिंग, उसने सब कुछ देखा, उसके बाद उसने प्लान बनाया, उसने वो स्किल्स सीखी जो उसको चाहिए थी, और फिर वो बना दी बैटमैन। और लास्ट पॉइंट, जो फिफ्थ पॉइंट होने वाला है, वो है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि तुम इमोशंस के साथ कैसे डील करते हो। लाइक तुम एंगर में कैसे डील करते हो, तुम हैप्पीनेस में कैसे डील करते हो, तुम सैड में कैसे डील करते हो। यही है सेल्फ कंट्रोल। गुस्से में कोई एक्शन तुरंत ले लेना, खुशी में कोई एक्शन तुरंत ले लेना, या फिर दुख दुख में कोई एक्शन तुरंत ले लेना। तो इस चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। हमें खुद पे एक सेल्फ कंट्रोल बनाना है कि मतलब हमें कोई पत्थर जैसा बन जाना है हमें, कि हमें कोई हिला ना सके। हमारा जो डिसीज़न होगा वो एक्शंस के बेस पे होगा, ना कि इमोशंस के बेस पे। और आखिरी में मैं इस वीडियो की एंडिंग कुछ इस तरीके से करना चाहूँगा कि सब बैटमैन नहीं बनते। बैटमैन मैं इसलिए इस वीडियो में कह रहा हूँ क्योंकि मैं, देखो, इस टॉपिक का नाम कुछ और भी रख सकता था, लेकिन ये टॉपिक मुझे बनाने में फैसिनेटिंग लगता था और मैं बहुत पहले से इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता था। तो अब मेरे को ये मौका मिला है वीडियो बनाने का, तो मैं बना रहा हूँ। हम कई बार ऐसी चीज़ों को देखते हैं लेकिन उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि असलियत में वो हमें बताना क्या चाह रहे हैं। हमें बस अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ों पे भरोसा होता है। लेकिन अगर हम उन कैरेक्टर के पीछे की लर्निंग्स देखें कि वो किस तरीके से एक्शन ले रहा है मूवी में, मानता हूँ कि वो 100% रियल नहीं होते, वो एक्टिंग शूटिंग इन सब का पार्ट होते हैं, लेकिन हम कुछ परसेंट उसका अपने जीवन में उतार सकते हैं और सक्सेस की तरफ एक और कदम बढ़ा सकते हैं, या फिर जो कुछ तुम चाहो उसकी तरफ ही कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे इन जनरल पॉइंट है जो कि एक नॉर्मल बंदा भी अपने जीवन में उतारे तो उसे, हाँ, कुछ पॉजिटिव फ़र्क हमें मिलेगा। ये कैरेक्टर एनालिसिस थी, तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको फॉलो करो या ना करो। मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन जब भी अगर तुम्हारे साथ इनमें से कोई कंडीशंस होगी तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये वीडियो खटकेगी, अगर तुमने देखी होगी तो, कि उस बंदे ने क्या बताया था। तो यही थी एंडिंग द बैटमैन। थैंक
थैंक्स फॉर वॉचिंग।